हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12th के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले ये सिलेबस स्टार्ट होता है हिंदी मीडियम में। जिसको सिलेबस नहीं पता है वो सिलेबस अपना एक बार चेक कर लो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देन यही सिलेबस सेम इंग्लिश मीडियम में भी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना सिलेबस देख लो एक बारी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। आपको बस इन्हीं चैप्टर्स की तैयारी करनी थी, ठीक है, और यही चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेंशन है। जिसने कोई तैयारी नहीं की है, जिसके भी काफ़ी हद तक तैयारी रह गई है, वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम वाले वही सेम क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इसमें से अपने क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सबको अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आज ही है। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ शुरू होते हैं हमारे आंसर्स 20 से 30 वर्ड्स में, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मेंशन है। मत्स्य न्याय वाला तो आंसर ज़रूरी आता है। ये मैचिंग है, ठीक है। मैचिंग आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आप देख लेना। मैचिंग भी आएगी आपके एग्ज़ाम में। ये इंग्लिश में थी एंड अभी हिंदी में आ गई है मैचिंग, तो इंग्लिश हिंदी दोनों को ईजी रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी लेंथी होता है, मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू यही ज़्यादा आते हैं। और हड़प्पा लिपि वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं बतानी है। अगर इसकी व्याख्या बतानी होगी तो आप पॉइंट्स में मत लिखना, आप पैराग्राफ में आंसर लिखना। और मौर्यकालीन इतिहास वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। और जो अगर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाए तो आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे। वर्णन करने के लिए बोला जाए या विशेषताएं करने के लिए बोला जाए तो आप एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हर क्वेश्चन जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई किसी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम लिखना नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो वो हिंदी में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर भी लिखा होता है कि आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ करके उसमें अपना आंसर्स लिख सकते हैं। और सारे ही आंसर आपको करने हैं। रूसी क्रांति वाला तो ज़रूरी आएगा। इसमें रूसी क्रांति क्या है अगर आए तो आप पैराग्राफ लिखेंगे, और अगर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे महिलाओं के अधिकारों में सुधार हुआ था, किसानों और मज़दूरों का सशक्तिकरण हुआ था, इस टाइप के आप ऐसे पॉइंट्स बनाकर इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो और जितना आप इसको लेंथी कर लोगे तो उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आंसर आपको 2 में मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी और 6 मार्क्स में भी आ सकता है, रूसी क्रांति वाला। नेक्स्ट इज़ 1858 से पहले भारत में ब्रिटिश न्यायिक संगठन का वर्णन कीजिए। ये आंसर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एवरी ईयर रिपीट होता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चाहिए, वही वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार इसको रीड कर लेना। एंड ये आपके स्टार्ट होते हैं वही क्वेश्चंस। इसमें क्या है, ये एमसीक्यू बनकर आए हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ है 1 मार्क्स के। इसमें चॉइस नहीं लिखी है, डायरेक्ट आंसर लिखा था, तो ये भी आपको करने हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वंदे मातरम क्रांतिकारी वाला क्वेश्चन भी आता है, ये भी करना। नाटो का पूरा नाम क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है वाला, ठीक है। और ये इसी तरह के क्वेश्चन है। हरियाणा और गुजरात के 2 प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम लिखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ताम्र पाषाण वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेद किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त कौन था,
ये सारे ही क्वेश्चंस ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वही रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से करना क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगेन ये त्रिकवेद देवता वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप कर लेना अच्छे से। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, हिंदी की चाहिए क्लास 12th की या होम साइंस की चाहिए। मैं वही वीडियो अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।